गलवान घाटी की घटना के बाद भारत और चाइना दोनों देशों के संबंध काफी लंबे समय के बाद सुधर रहे थे। जहां अमेरिका समेत कई वेस्टर्न देशों ने बीजिंग में हो रहे विंटर ओलंपिक्स का डिप्लोमेटिक बॉयकॉट करने का फैसला किया था, वहीं भारत ने चाइना को सपोर्ट करते हुए ऐसा कुछ नहीं किया। लेकिन चाइना ने इन सब के ऊपर पानी फेरते हुए बीजिंग विंटर ओलंपिक्स की ओपनिंग सेरेमनी के दौरान गलवान घाटी की घटना में शामिल कर्नल की फाबाओ के हाथ में ओलंपिक्स की मशाल पकड़ाकर भारत को नीचा दिखाने की कोशिश की, जिसके बाद गलवान घाटी की घटना के सारे जख्म एक बार फिर ताजा हो गए और इंडिया में एंटी चाइना वेव एक बार फिर से सामने आ गई। मोदी गवर्नमेंट ने भी तुरंत बीजिंग विंटर ओलंपिक्स का डिप्लोमेटिक बॉयकॉट करने का फैसला किया। वहीं इंडिया में चाइनीज कंपनीज जैसे कि हुआवे और कई चाइनीज स्मार्टफोन मेकर्स के खिलाफ टैक्स चोरी की जांच शुरू की गई और कुछ ही दिन पहले भारत की मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी ने 54 चाइनीज ऐप्स को भारत में बैन करने की घोषणा की। भारत ने आरोप लगाया कि ये सभी चाइनीज ऐप्स इंडियंस के डेटा को विदेशों और चाइना के सर्वर्स में स्टोर करती हैं, जो कि भारत की नेशनल सिक्योरिटी के लिए बहुत ही बड़ा थ्रेट है। इससे पहले भारत ने गलवान घाटी की घटना के कुछ ही हफ्तों के अंदर साल 2020 में टोटल 224 चाइनीज ऐप्स को बैन कर दिया था। ये सारी चाइनीज ऐप्स और गेम्स इंडिया से कई बिलियन और मिलियन डॉलर्स कमाकर अपने देश चाइना वापस ले जाते हैं। ऐसे में जब भारत ने एक बार फिर 54 चाइनीज ऐप्स को बैन करने का फैसला किया है, चाइना को तो आपत्ति होनी ही थी और ऐसा हुआ भी। भारत द्वारा दोबारा से चाइनीज ऐप्स को बैन करने के ऊपर चाइना की तरफ से प्रतिक्रिया आ गई है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर द इकोनॉमिक टाइम्स के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक चाइना भारत के इस ऐप बैन वाले कदम से बेहद ज्यादा चिंतित हो गया है। चाइना की कॉमर्स मिनिस्ट्री की तरफ से भारत के ऐप बैन मसले को लेकर एक बयान जारी किया गया है। बयान में चाइना की कॉमर्स मिनिस्ट्री के प्रवक्ता गाओ फैंग ने कहा है कि भारत के इस कदम से चीनी कंपनियों के हितों को नुकसान पहुंच रहा है और ये हम पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है। फैंग ने कहा, भारत को अपने कारोबारी माहौल में सुधार करना चाहिए ताकि चाइनीज कंपनियों सहित सभी विदेशी निवेशकों के साथ निष्पक्ष, पारदर्शी और गैर भेदभावपूर्ण व्यवहार तय हो सके। गाओ ने आगे कहा कि एक तय अवधि के लिए भारत में संबंधित विभाग भारत के अंदर चाइनीज कंपनीज और उनसे संबंधित सेवाओं पर दबाव डालने की कोशिश कर रहे हैं। इससे चाइनीज कंपनियों के वैध अधिकारों और हितों को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचा है। उन्होंने कहा कि हमने इस पर भारत से गंभीर चिंता जताई है। गाओ ने चाइनीज इन्वेस्टर्स की तरफ इशारा करते हुए कहा कि विदेशों से इन्वेस्टर्स ने भारत में काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट करके कई सारी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज यानी रोजगार के अवसर पैदा किए हैं, जिससे भारत की अर्थव्यवस्था को भी बहुत ही ज्यादा फायदा हुआ है। इसके साथ उन्होंने बड़ी सारी दुहाई दी। लेकिन एक बात मैं यहाँ पर क्लियर कर दूं कि चाइना अगर ये कह रहा है कि उसकी कंपनीज भारत में इन्वेस्ट करके भारत को ही फायदा दिला रही हैं, भारत में एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रही हैं, तो शायद वो ये मेंशन करना भूल रहे हैं कि चाइना के इन्वेस्टर्स और कंपनीज इंडिया में इन्वेस्ट करके कितने गुना ज्यादा रिटर्न चाइना वापस लेकर जाते हैं। और जहाँ तक बात निष्पक्ष होने की है, तो ये सब कुछ स्टार्ट भी चाइना ने किया था, कर्नल की फाबाओ के हाथ में ओलंपिक्स की मशाल पकड़ाकर। खैर, आपको क्या लगता है कि क्या भारत में चाइना की इन्वेस्टमेंट के ऊपर रोक लगाई जानी चाहिए? हाँ या फिर ना? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।